अनिल देशमुख के 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई जांच के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के लगाए गए आरोप गंभीर हैं। सीबीआई सच सामने लाएगी। बीजापुर नक्सली हमले में अमित शाह ने जगदलपुर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों को सलामी दी गई। एक साथ 22 जवानों के शवों को देखकर हर किसी की आंखें नम हुई। जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर भी जाएंगे। शाह बीजापुर में ही नक्सली हमले में जाबाजों ने अपनी जान गंवाई। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई थी मुठभेड़। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलेंगे अमित शाह। नक्सल हमले में घायल जवानों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल पर बड़ी बैठक करेंगे। अमित शाह सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल भी छत्तीसगढ़ नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। मीटिंग में सीआरपीएफ, आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद। अमित शाह ने कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारे वीर जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। दिल्ली के रायसीना रोड पर बने नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। बैग की जांच जारी। नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ये बैग। पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची। देश में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आए। पहली बार देश में एक दिन में सामने आए 1 लाख नए मामले। कोरोना ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में सामने आए 1,03,000 से ज्यादा मरीज, 478 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज से पहले पिछले साल सितंबर में 97,000 मरीज आए थे। पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहे मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,000 से ज्यादा हुई। अब तक 1,65,000 से ज्यादा की मौत। देश में सक्रिय मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 7,41,000 के पार हुए एक्टिव मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,16,82,136 हुई। देश में महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,074 नए मामले सामने आए। 222 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में सामने आए 11,000 से ज्यादा मरीज, 25 की मौत। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार की तबीयत खराब हुई। एहतियातन हॉस्पिटल में एडमिट हुए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना की चपेट में। सभी संक्रमितों को किया गया क्वारंटीन। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई। बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को छोड़कर निजी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा। महाराष्ट्र में प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई। कई सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा लॉकडाउन का आईपीएल के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मुंबई के वानखेड़े मैदान में आईपीएल के 10 लीग मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मुकाबले 10 से 25 अप्रैल के बीच बायो बबल के अंदर खेले जाएंगे। अभिनेता एजाज खान को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई में बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखी। यहाँ पर बड़ी संख्या में आज सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए आए हैं। अब देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना तो यहाँ काफ़ी मुश्किल है और पूरे 1 किलोमीटर के इलाके में हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू है। यूपी में फिर बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में सामने आए कोरोना के 4164 नए मामले। लखनऊ में 1129 लोग संक्रमित। यूपी में बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सरकार के आदेश के बाद यूपी में एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। यूपी के कंटेनमेंट जोन में लोगों का आने जाने की मनाही होगी। लोगों को 14 दिन तक घर में रहना होगा। बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। यूपी के नए नियम के मुताबिक एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का ब्लॉक सील होगा। 14 दिन तक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा। राजस्थान में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1729 केस। 3 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या। राजस्थान गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ा दी गई है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम बंद। राजस्थान के रेस्टोरेंट में टेक अवे डिलीवरी चालू रहेगी। शादी विवाह में 100 से अधिक संख्या नहीं होगी। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। शहरी इलाकों में कक्षा 1 से 9 तक स्कूल बंद। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में सामने आए 4033 नए केस। 21 लोगों की मौत। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 3019 नए केस सामने आए। 51 की मौत। 2.5 लाख के करीब पहुंचे मरीज। गुजरात में भी कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 2875 नए मामले सामने आए। 14 की मौत। 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना का साया। एक दिन में सामने आए 5250 नए केस। 32 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3581 नए केस सामने आए। 14 की मौत। हिमाचल में भी कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 404 नए मरीज। 10 की मौत। 65,000 के पार हुए मरीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। आदित्यनाथ ने कोवैक्सीन की डोज ली है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। कोरोना को हराने के लिए देश में वैक्सीनेशन में तेजी की गई है। अप्रैल में बिना छुट्टी हर दिन लगाई जा रही है वैक्सीन। देश में अब तक 7,91,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई है। कोरोना प्रभावित राज्यों में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई। पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल लाने के लिए रवाना हुई पुलिस टीम। एम्बुलेंस और वज्रवाहन सहित करीब 20 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुई टीम। रोपड़ से सड़क के रास्ते बांदा जेल लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की 30 लोगों की टीम अंसारी को लाने के लिए रवाना हुई। 8 अप्रैल से पहले यूपी की बांदा जेल में अंसारी को किया जाएगा शिफ्ट। जीपीएस सिस्टम से लैस वज्रवाहन से अंसारी को लाया जाएगा। शिफ्टिंग के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के वक्त अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट्स का ध्यान रखा जाए। वहीं जेल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंसारी को लाया जाएगा। पंजाब में 12 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 2.62 लाख शिक्षकों और 93,000 अभिभावकों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। अब बिना रिजर्वेशन रेल कर सकेंगे सफर। उत्तरी रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेसवे ट्रेन की सूची जारी की गई। दिल्ली एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का समेत कई जगहों पर राह आसान होगी। बांग्लादेश में इंडो बांग्ला वॉर एक्सरसाइज शुरू, 12 अप्रैल तक चलेगी। सैन्य अभ्यास का नाम शांति रग्र सेना 2021। बंगाल और असम के तीसरे चरण के मतदान के लिए थम गया प्रचार का शोर। तीसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों पर मतदान होगा। 16 सीट दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में हैं। असम में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर कल वोटिंग। सभी 40 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी थम गया प्रचार का शोर। तीनों राज्यों में भी कल डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर होनी है वोटिंग। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरे देश के किसान आज एफसीआई दफ्तरों के बाहर करेंगे प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। रूस के विदेश मंत्री आज भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। 6 तारीख को पाकिस्तान जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक हुए अमीर शरीयत के मौलाना वली रहमानी। देश भर में रहमानी के निधन पर शोक की लहर। राजकीय सम्मान दिए जाने के दौरान जवानों की फंसी राइफल, पहली बार में नहीं चली गोली। लगभग 2 लाख लोगों ने उनके जनाजे की नमाज अदा की। खानकाह परिसर में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना के चलते 3 मार्च को पटना के एक निजी अस्पताल में हजरत मौलाना का निधन हो गया। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से पहले संक्रमित हुए थे मौलाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप आरोपी गिरफ्तार। बिहार सुपौल में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 अलग अलग मामलों में 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2020 को वार्ड पार्षद के पति ललित यादव की हत्या के मामले में 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। दूसरा मामला 2021 का है, जब लूटपाट के मामले में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीसरा मामला खेत के किनारे मिले 3 अज्ञात शवों का है। 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी छतरपुर में पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। 1 चोर गिरफ्तार। आरोपी अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता था। पुलिस ने 4 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आसपास के जिले सागर, खड़गापुर और बमनोरा में बाइक चोरी की गई थी। शुभमन गिल को अपने स्ट्राइक रेट की फिक्र नहीं, कहा यह ओवररेटेड चीज है। सीएसके के ऑलराउंडर मोइन अली ने फ्रेंचाइजी से किया अनुरोध। जर्सी से हटवाया गया शराब के ब्रांड का लोगो। सीनियर वनडे ट्रॉफी में मिताली राज की कप्तानी में रेलवे ने 12वीं बार जीता खिताब। झारखंड को हराया। बहन शमिता और बेटे वियान के साथ ईस्टर सेलिब्रेट करती नजर आई शिल्पा शेट्टी। सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया। गौहर खान ने ब्लैक ड्रेस में किया जबरदस्त डांस। वीडियो हुआ वायरल। आमिर खान की बेटी इरा खान ने बताया कैसे लेना है उनका सही नाम। मजाकिया अंदाज में वीडियो शेयर कर बोली, गलती करने पर देना पड़ेगा जुर्माना। परिवार संग ईस्टर मनाने पहुंची मलाइका अर्जुन कपूर के साथ आई नजर। दिग्गज अदाकारा शशिकला का निधन। 88 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। Huawei बैंड 6 फिटनेस बैंड हुआ लॉन्च। Xiaomi और सैमसंग जैसी कंपनियों को देगा टक्कर। सैमसंग की F सीरीज के नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F12 आज होगा लॉन्च। 6000 mAh बैटरी और 48 MP क्वाड कैमरे के साथ। गूगल ने 5 मई से किए कई बदलाव का ऐलान। डेवलपर्स प्रोग्राम पॉलिसी होगा अपडेटेड। सोनी Xperia 1 III की कीमत और फीचर्स हुए लीक। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ करीब 1 लाख के करीब होगी फोन की कीमत। Realme 8 5G और Realme 8 Pro 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च। कंपनी ने किया खुलासा, स्मार्टफोन में होगी 5000 mAh की बैटरी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर दिख सकता है कोरोना का बड़ा असर। ब्याज दरों में बदलाव मुश्किल।
लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुई बढ़ोतरी। मार्च में पेट्रोल 61 पैसे सस्ता हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।